लेके इधर आइए। बड़ा दुख भी होता है इस विषय को रखने के लिए, पर मजबूर हूँ, विषय को रखना ही पड़ेगा कि लोग गौ माता को पालते हैं घर पर। पालने के बाद क्या होता है, खाली उसको एक क्या बोले उपयोग किया जाता है, जब तक दूध दे रही है बस तब तक, और छोड़ देते हैं। उसी तरह एक बाछी जामतरा न्यू टाउन क्षेत्र में कल बीमार हो गई होगी। कुछ कुत्ते उस पर जूझ रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बालक का कुछ नाम पता है क्या? नाम तो नहीं पता। कितना उम्र था वो बालक का? 8-9 साल। 9 वर्ष का युवा है। अभी हम लोग जाके पता करेंगे, उसका चित्र भी सामने लोगों को रखेंगे। वो बालक 1 घंटा तक उस कुत्ते को भगाने का कार्य करता रहा कि ताकि ये जख्मी ना हो जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, या जो चोट कर रहा था शायद उस बालक के हृदय पे चोट हो रहा होगा, शायद इसलिए वो रात के 7, साढ़े 7 या 8 बजे घर 9 बजे रात 9 बजे के रात तो घर पर ना होते हुए, टीवी ना देखते हुए या खेलना छोड़कर या अपने नित्य कार्य मनोरंजन का काम छोड़कर इस गौ माता एक बाछी की रक्षा के लिए वो पत्थर मारता रहा लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे तक वो मारता रहा। उसके बाद जानकारी हमको अजय पांडे जी के द्वारा मिली हम लोगों को कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा। तो आरको जी को हम लोगों ने फ़ोन किया। आरको जी वहाँ गए तो स्थिति थोड़ा दयनीय थी। पशु चिकित्सक को फ़ोन लगाया गया, पर वहाँ उस हालत में उसको बाछी को छोड़ना उचित नहीं था। उन्होंने अपने घर पर ले आया, इलाज कराना, मगर दुर्भाग्य कि उस बाछी की मृत्यु हो गई। देखिए, सनातन बनने के लिए जन्म से आप सनातन हैं। हिंदू परिवार में, सनातन परिवार में आप जन्म ले रहे हैं, आप सनातन कहला जाते हैं। क्या हम कर्म से बन पा रहे हैं क्या? जब तक आप गौ, गंगा, गीता, गायत्री और देश के सम्मान के लिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो कर्म से आप सनातन नहीं है। जब यहाँ एक बाछी आपके दरवाजे के ऊपर अपने प्राण को तोड़ रही है, अपने प्राण के लिए लड़ रही है, तो मैं उस बालक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उस पूरे इलाका में, कि वो सनातन कर्म से होने का कर्तव्य निभाया और उसकी जितना समर्थ था उस रक्षा के लिए उन्होंने कोशिश करता रहा। और आज मृत्यु हो गई है। जिसका बाछी है क्या है, वो उसका मालिक सिर्फ उसको दूध दूहने का काम, इसको पता भी नहीं हो कि इसकी बाछी की मृत्यु हो गई। तो लास्ट में अंतिम में इसे इस स्थिति में छोड़ नहीं सकते थे। सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम हैं, आरको हैं, अविनाश हैं। तो प्रयास है, आपसे भी निवेदन है कि आपके क्षेत्रों में ऐसी घटना घटती है तो सनातन सिर्फ जन्म से नहीं कर्म से भी बने, एवं गौ, गंगा, गीता, गायत्री एवं देश की रक्षा के लिए आगे आएँ, तत्पर हों। हम लोग अभी कर रहे हैं, अंतिम संस्कार करेंगे। दुख है इस बात का कि कब तक सोइएगा, और सोने के कारण ही तो आज बहनों को गोली मार दी जा रही है, मूर्ति की प्रतिमा विसर्जन पर लाठी चल रहा है, और हम मौन घर पर बैठे भी आनंद, इसी का आनंद ले रही है। घर पर बैठे हमको किसी से मतलब नहीं। कल दिन आपके भी घर पर आग लगेगी, सब कोई आनंद लेंगे, आप उस दिन तड़पेंगे। इसलिए कल हम ना तड़पे, कल ये शिकार कोई और ना हो, हमारा समाज शिकारित ना हो। आवाज़ लगाइए जहाँ भी हैं, जिस तरह से आपका सामर्थ्य है, सोशल मीडिया हो, सड़कों पर आकर हो, लिख कर हो, आवेदन देकर हो, जिस प्रकार से आप समर्थ हैं अपने सनातन धर्म की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, विरोध करने के लिए, तो घर से निकलिए और अब इस चुप्पी को तोड़िए। अगर इस चुप्पी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों में लोगों को एक कायरता का संदेश दे रही है, इस चुप्पी को तोड़िए। और कायर नहीं हैं हम, अपने समाज के लिए गर्दन कटाए भी हैं, युद्ध लड़े भी हैं। तो इतिहास के पन्नों को दोहराइए, अपने पूर्वजों के खून जो प्रवाह कर रहा है आपके अंदर, उनकी वीरता को ललकारिए और आइए हिंदू सनातन के लिए एक आवाज़ बने और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम।